हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निर्भय और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रेजेंट होता है आपके इनसाइड द सेल। आइए देखेंगे कहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे फिर ये कि आपकी एक सेल है, तो उस सेल के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी न्यूक्लियस और यहीं पर प्रेजेंट होता है आपका ई आर, और यहीं ई आर के पास में प्रेजेंट होता है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जीसी से। दैट इज कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स और जीसी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे। तो इसको डिस्कवर करा था कैमिलो गोल्जी ने 1998 में। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1998 and he used a special technique to discover it known as black reaction. इस बात को याद रखेंगे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज करा था कैमिलो गोल्जी ने। उस टेक्निक का नाम है ब्लैक रिएक्शन and are composed of a flattened membrane bound structure called cisternae. तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत सारी स्ट्रक्चर से कंपोज्ड होता है, बहुत सारी स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है जो कि फ्लैट होती हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर आर नोन एज सिस्टर्ने, हेल्प्स इन फॉर्मिंग लाइसोसोम। तो बच्चों, आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दैट हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस है जैसे कि ये, जिससे ईआर जुड़ेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहीं पास में गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास में ही लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। दैट इज द सोसाइटल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं हम। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं कि दैट ये सोसाइटल बैग ऑफ द सेल है। तो उसका फॉर्मेशन कौन कराता है? उसका फॉर्मेशन कराता है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जीसी, एंड इट वर्क्स द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल की तरह काम करता है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल की तरह काम क्यों करता है? क्योंकि जिस प्रोटीन का सिंथेसिस ईआर कराता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है, उसी प्रोटीन को मॉडिफाई कराता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और फिर उसको इंट्रासेलुलर टारगेट्स के पास में भेज देता है। जहां कहीं पर भी इस प्रोटीन की नीड होती है, उसको वो वहां पर भेज देता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग बच्चा पार्टी डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये सब होता कैसे है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं हट गया हूँ सामने से। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट ये सभी जो चीजें हैं वो कैसे होती हैं। देखेंगे कैसे क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे ये आपका एक, मान के चलो कि यहाँ पर आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियस से ही एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस न्यू डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसी से जुड़ी हुई एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ई आर। अब हम बाकी का फंक्शन यहाँ पर समझिए। तो ई आर एक जो है प्रोटीन बनाता है। ईआर एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर प्रोटीन। प्रीमेच्योर प्रोटीन बच्चा पार्टी क्यों बोला? क्योंकि इट नीड्स मैच्योरेशन। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो फेज होते हैं। एक फेज होता है सिस फेज, एक फेज होता है सिस फेज, और दूसरा फेज होता है बच्चा पार्टी ट्रांस फेज। ट्रांस फेज, एक होता है सिस फेज, एक होता है ट्रांस फेज। तो ये प्रीमेच्योर प्रोटीन सिस फेज के पास जाता है। बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन द सिस फेज एंड ट्रांस फेज, इस स्पेस में ये मॉडिफाई होता है।
क्या होता है, मॉडिफाई होता है। और मॉडिफाई होने के बाद ट्रांसफेज से सेलुलर टारगेट्स में जहां कहीं पे भी उस प्रोटीन की नीड होती है उस जगह पर उस प्रोटीन को भेज दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय द ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई? मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आप बताइएगा कि आपको कितना क्या समझ में आया। तो पहले बात करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाज इन्वेंटेड बाय द कैमिलो गोल्जी and he discovered it by a specific chemical reaction that is known as dark reaction। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इसके दो फेज होते हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। सिस फेज से प्री मेच्योर प्रोटीन टकराता है, ट्रांस फेज से मेच्योर होकर के बाहर निकल जाता है वो। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि वर्क करता है एज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, क्योंकि जो भी प्रोटीन बनती है इंट्रासेलुलर टारगेट्स जो होते हैं प्रोटीन बना दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने, उसको मॉडिफाई कर दिया, तो जहां कहीं पे भी उसको पहुंचना है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पहुंचा देता है। इट इज लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑन योर एजुकेशनल लेवल। जो भी आपकी शिक्षा का स्तर है क्लास 9th और क्लास 11th के लेवल पर, इतना ही हम पढ़ते हैं अबाउट द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो मैं आशा करता हूँ दैट आपको मेरा ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा अबाउट द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते कुछ एक चंद लाइनें हैं जो आपको सुननी और आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा एम है वो ये है कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं, क्योंकि एक ना एक दिन हम सभी लोगों को इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, तो जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं, जब भी मेरी जो रूह है इस जिस्म को छोड़ करके जाए, तो मुझे इस बात का सुकून होना चाहिए कि मैं वो शख्स हूँ कि जिसने हजारों जिंदगियों को बचाया है। मैं वो शख्स हूँ जिसने हजारों जिंदगियां बनाई हैं। मैं वो शख्स हूँ जिसने डूबते हुए कैरियर्स को बचाया है। मैं वो शख्स बनना चाहता हूँ। तो ये जो मुहिम मैंने शुरू करी है, इसमें मेरी आप लोग साथ देना, मेरी मदद करना और दिल लगा करके पढ़ना। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना बच्चा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पछतावे की तकलीफ और पछतावे का दर्द आज की मेहनत से बहुत ज्यादा भयानक होता है, बहुत तकलीफ दे होता है। आज की मेहनत तुमको जितनी तकलीफ नहीं देगी, आने वाले वक्त का पछतावा तुम्हें उतनी तकलीफ देगा। इस वजह से इतनी मेहनत करो, इतनी लगन और इतनी निष्ठा के साथ पढ़ो कि तुम्हें किसी पछतावे की जरूरत ना पड़े। फिर मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।